एक तीसरा भजन और अन्नदाता किसान का। कोई भी देश बिना किसान की तरक्की नहीं कर सकता है, क्योंकि किसान ही अन्न पैदा करता है जिसे सारा विश्व खाता है। अन्न में ही प्राण है। सारी दालें, सारे अन्न, सारी सब्जियां किसान पैदा करता है, जो पूरे विश्व का पालन पोषण करता है। एक परमात्मा है पालन पोषण करने वाला, और दूसरा भगवान किसान है, जो पूरे विश्व का अन्न उगा करके इस मिट्टी से और विश्व का पालन पोषण करता है। काश्तकार बिन किसी देश का कभी उद्धार नहीं होता। व्यापारी और भिखमंगे को देश से प्यार नहीं होता। व्यापारी और भिखमंगा, जो भीख मांगने वाला है, इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। देश से इनको प्यार नहीं होता, बाकी सबको प्यार होता है। भिखारी को तो भीख मांगनी और व्यापारी को अपना बिजनेस करना। काश्तकार बिन किसी देश का कभी उद्धार नहीं होता। व्यापारी और भिखमंगे को देश से प्यार नहीं होता। भिखमंगे का क्या हाल है? अगर भीख ना मिली सिकोपुर, ड्योढ़ी और बरौली में, चिलम सुलफिया लेके झोली जा मांगा छपरौली में। चिलम सुलफिया लेके झोली जा मांगा छपरौली में। कम से कम एक धड़ी चून वो लेके बड़ा रझोली में। भैंस दूध की घर पे बंध रही, घी भर रहा बरौली में। गवर्नमेंट की तरफ से उस पर कोई भार नहीं होता। व्यापारी और भिखमंगे को देश से प्यार नहीं होता। भिखारी पर कोई टैक्स नहीं लगता गवर्नमेंट का, सब पर टैक्स लगता है। और भिखारी के यहाँ भैंस मोटी मिलेगी, क्योंकि आटा खाती है। इतना आटा मांग करके ले आता है, भैंस खूब खाती है और चक्की पर भी आटे को बेचता है। इतना आटा मांग लेता है और सरकार को कोई टैक्स देना नहीं पड़ता, सब टैक्स से फ्री। दूसरा व्यापारी का सुनिए। गर व्यापारी को मेरठ में, गर व्यापारी को मेरठ में रे हो लाखों का घाटा। कार दिवाला रे जा गुरुकुल में नमक बेचता आटा। कार दिवाला रे जा गुरुकुल में नमक बेचता आटा। जिसका कर्ज मार कर भाग्या, वहाँ छा गया सन्नाटा। थोड़े दिन में वही सेठ बना मोदी बिरला टाटा। थोड़े दिन में वही सेठ बना मोदी बिरला टाटा। देश हितैषी का घर धन से रह कभी गुलजार नहीं होता। व्यापारी और भिखमंगे को देश से प्यार नहीं होता।
मान लीजिए किसी व्यापारी को बिजनेस में मेरठ के अंदर घाटा हो गया, कर्जदार हो गया, तो वहाँ से रात रात में दुकान को, मकान को बेच करके कर्जदार बन करके भाग जाएगा और गुरुकुल में जा कर के चाहे नमक आटा बेचना पड़े, उसका वो काम वहाँ भी चल जाएगा और वो ही कुछ दिन में सेठ बन जाता है, मोदी, बिरला, टाटा की तरह। ये है व्यापारी का हिसाब। तीसरी बात सुनिए, अगर देश में रे छिड़े लड़ाई, अब इस किसान का सुन लीजिए, अगर देश में रे छिड़े लड़ाई, वक्त भयानक खोटा, खाद्य पदार्थ और कपड़े का पड़ जाए घर घर टोटा, खाद्य पदार्थ और कपड़े का रे पड़ जाए घर घर टोटा। काश्तकार नहीं जाए यहाँ से छोड़ छान और कोठा, अगर जाए तो रे कैसे ले जाए ऊंट बैल और झोटा, अगर जाए तो रे कैसे ले जाए ऊंट बैल और झोटा। मर जाएगा रे मिट जाएगा, घर से बाहर नहीं होता, व्यापारी और भिखमंगे को देश से प्यार नहीं होता। मान लिए कोई लड़ाई छिड़ जाए विश्व के अंदर, सब भाग जाएंगे, लेकिन किसान किस किस को लेके भागेगा? ऊंट को, बैल को, झोटा को, खेती को। जा ही नहीं सकता, मर जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन घर नहीं छोड़ेगा। ये है किसान। आगे अंतिम कली, इनमें एक थोड़ी सी अज्ञानता है किसानों में। क्या है? महज किसानों के अंदर एक थोड़ी सी है अज्ञानता, कौन मित्र और कौन है दुश्मन इसको नहीं पहचानता, कौन मित्र और कौन है दुश्मन इसको नहीं पहचानता। इसका नतीजा क्या निकलेगा भविष्य को नहीं जानता, इसके भले की रे जो कोई कहता उसकी नहीं मानता, इसकी भले की रे जो कोई कहता उसकी नहीं मानता। अगर मान लेता तो पृथ्वी सिंह भी मार नहीं होता, व्यापारी और भिखमंगे को देश से प्यार नहीं होता। काश्तकार बिन किसी देश का कभी उद्धार नहीं होता, व्यापारी और भिखमंगे को देश से प्यार नहीं होता, व्यापारी और भिखमंगे को देश से प्यार नहीं होता।